देखिए अपवर्तन के नियम पढ़ लिए थे। आपका टॉपिक है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक, मतलब अपवर्तनांक प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? एक माध्यम का के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को V1 से लिख ले रहे हैं, दूसरे वाले को V2 से लिख ले रहे हैं। ठीक है, अगर पहला माध्यम वायु हो दूसरा माध्यम कांच हो तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी AnG, तो आपका क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग लिख सकते हैं C से, और यह आपका कांच में प्रकाश की चाल, इसको लिख दे रहे हैं V। ठीक, यदि इसी तरीके से आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो क्या रहेगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, तब AnW हो जाएगा। यदि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है तो WnG हो जाएगा, तो हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, लिखो।